दोस्तों, या तो मोदी की लगाम उनकी पार्टी से इस कदर छूट गई है कि उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, या फिर बीजेपी ने ठान लिया है कि बीच चुनाव वो अपने हाथ से अपना बेड़ा गर्क करके ही मानेगी। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं कि मोदी जी 300 प्लस 400 प्लस के नारे दे रहे थे और न्यूज चैनल वालों ने बाकायदा सर्वे करके ये साबित भी कर दिया कि भाई मोदी जी तो 400 प्लस पार होने वाले हैं। लेकिन फिर रोड़े अटकाने आ गए वही बीजेपी के नेता जिन्होंने कह दिया कि हमको दरअसल 300 प्लस इसीलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। बस बीजेपी के नेताओं का ये नारा और उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव पलट गया। ठीक वैसे ही दोस्तों, ऐसा लग रहा है इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। बीजेपी के नेताओं ने ठान ली है कि किसी भी हाल में बिहार का चुनाव तो बीजेपी के हाथ से वो छीन कर रहेंगे। दोस्तों, जो बिहार का चुनाव ऐसा लग रहा था कि 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की बड़ी राशि डालकर एनडीए अपने कब्जे में कर चुकी है, उसके हाथ से अब छूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी कुछ और बोलते हैं, उनके नेता कुछ और बोलते हैं एक ऐसे बेहद सेंसिटिव मामले में जो अगर ये बात बिगड़ी तो बीजेपी को बिहार छोड़िए देश की राजनीति में लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, सब जानते हैं कि जस्टिस गवाई पर भरी अदालत में जिस तरह से जूता उछाला गया, बाकायदा वो जूता उनको लगा नहीं लेकिन उनकी चेयर पर लग के गिरा, उस मामले में मोदी ने तब बयान दिया जब उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, रस्म अदायगी ही सही, लेकिन मोदी ने कम से कम बयान देकर ये अपना विरोध जाहिर कर दिया कि वो इस तरह के कृत्य के खिलाफ है। लेकिन देखिए, इधर हमारे मोदी जी सीजीआई को फोन पर बात कर पता नहीं उनसे क्या पूछ रहे होंगे। जो भी पूछ रहे होंगे बीजेपी के इन नेताओं के कानों तक तो गया नहीं। दोस्तों, बीजेपी के नेता हैं भास्कर राव, वो उस वकील की न केवल पीठ थपथपा रहे हैं बल्कि उनकी हिम्मत की भी दाद दे रहे हैं जिनके कृत्य को नरेंद्र मोदी गलत बता रहे हैं। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि आईटी सेल के ट्रोल्स, उनके ट्रोलिंग सेना और अंधभक्तों के आजकल नए नए आइकॉन बन गए हैं वो वकील जिन्होंने सीजीआई पर जूता उछालकर उनको अपमानित किया। अब इस मसले पर दरअसल विवाद तब बढ़ गया है जब बीजेपी के कर्नाटक के एक नेता बाकायदा इस वकील की पीठ थपथपाते हुए दिखे। भास्कर राव का ये ट्वीट दोस्तों सोशल मीडिया में बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी करा रहा है, जिसमें वो इस वकील की बात को इंडोर्स करते हुए कहते हैं, भले ही ये कानूनी रूप से और बहुत गलत हो, मैं आपकी इस उम्र में भी परिणाम की परवाह किए बिना एक स्टैंड लेने और उस पर चलने के आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। वाह मोदी जी वाह, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह का कृत्य गलत है, नहीं होना चाहिए, और आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस उम्र में इस वकील ने, 71 साल के वकील ने जो कृत्य किया ये प्रशंसा के योग्य है अपने स्टैंड पर कायम होने के लिए। वाह जी वाह। हुआ ये दोस्तों कि जब बीजेपी के नेता को लेकर, उनके इस बयान को लेकर बहुत किरकिरी हुई, उनकी छिछलेदर हुई, तो इन्होंने अपना बयान डिलीट नहीं किया। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके कुछ मिनटों पहले इस पर सफाई पेश करते हुए कहते हैं, मेरी प्रतिक्रिया स्तब्ध और सदमे वाली थी कि एक व्यक्ति इतना शिक्षित, वृद्ध और अनुभवी होने के बावजूद एक बेहद गंभीर और कानूनी रूप से बेहद गलत कार्य के परिणाम को पूरी तरह से जानते हुए भी ऐसा कृत्य कर रहा है। मैंने ना तो सर्वोच्च न्यायालय, ना ही मुख्य न्यायाधीश या किसी समुदाय का अपमान किया। अगर मेरे ट्वीट से किसी को गुस्सा आया है या ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। क्या बात है, नेताजी ने तो तुरंत पलटी मार ली, लेकिन तब तक तो रायता फैल चुका था ना। क्यों? क्योंकि नेताजी अब अपने बयान से पलटी मारते हुए कहते हैं कि मैंने थोड़ी जस्टिस गवाई का अपमान किया या सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। मेरे कहने का तो मतलब यह है कि इस उम्र में आकर कोई शख्स न्यायालय का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है। लेकिन भास्कर जी, आपने जिस पैरिटी अकाउंट का, ये जो राकेश किशोर नाम के वकील है जिन्होंने कृत्य किया, उनका ये अकाउंट भी नहीं है असली, लेकिन इस अकाउंट की जिस बात को आपने रिट्वीट किया उसमें उसने लिखा था, नो रिग्रेट, नो सॉरो, नो रिपेंडेंस। मतलब इन्हें इस बात की लेकर कोई शिकायत नहीं है। और ये आदमी खुलेआम इंटरव्यू देकर भी यही बोल रहा है कि मुझे किसी बात को लेकर कोई शोक नहीं है, मैं सॉरी नहीं हूं, मैंने जो किया मुझे उस पर पछतावा नहीं है। इसकी बात को इंडोर्स करते हुए आप कह रहे हैं कि वाह, मतलब हिम्मत चाहिए इस उम्र में अपने उन विचार, मतलब अपनी बात को स्टैंड लेने के लिए। मतलब दोस्तों, करेज शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने, बीजेपी के नेता ने। करेज मतलब क्या? ये हिम्मत है या हिमाकत है? ये तो हिमाकत है। हिम्मत क्या? वो शेर से लड़ने गया है वो आदमी। उस आदमी ने जुडिशरी के सबसे बड़े स्तंभ के सबसे बड़े कुर्सी पर जूता उछाला है। देश के संविधान पर जूता उछालने की हिम्मत इस आदमी ने की है, और बीजेपी के नेता उसको इंडोर्स कर रहे हैं। विवाद होने के बाद कह रहे हैं नहीं मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन दोस्तों, ये जो मामला है
इस मामले में बीजेपी एक्सपोज तो हो ही गई है। अब देखिए मोदी की लेट आई प्रतिक्रिया, कानून मंत्री का मोदी की प्रतिक्रिया के बाद बोलना, इस पूरे मसले पर बीजेपी का पूरा तंत्र ऐसे चुप है जैसे उसे पता ही नहीं कुछ हो रहा है। बकायदा इस वकील का हीरोइज्म पैदा किया जा रहा है मीडिया द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस मामले में किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भत्सना नहीं की। इसकी बड़ी अजीब बात है, बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बीजेपी के नेता। दरअसल इस मानसिकता ने दोस्तों बीजेपी की उस बात को, उस सोच को रेखांकित कर दिया जिसको लेकर आरएसएस की आलोचना हो रहती है कि हिंदुत्व के नाम पर दरअसल ये एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसा आरोप है दोस्तों, अगर बीजेपी पर चस्पा हो गया तो बीजेपी के लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आप जानते ही हैं, और यही बात अब विपक्षियों ने पकड़ लिया है। कल मैंने आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंह में दही जम गया क्या बीजेपी वालों के लिए, बोल क्यों नहीं रहे इस मामले में। अब संजय सिंह और मनोज झा जैसे लोग भी यही बात बोल रहे हैं। दरअसल आरजेडी के सांसद दोस्तों मनोज झा ने तो बहुत ही तीखी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि जो गोली गोडसे ने गांधी पर चलाई थी और जो जूता जस्टिस गवाई पर फेंका गया, दरअसल दोनों की सोच एक ही है। ये बड़ी महीन बात और बहुत ही एग्रेसिव बात बोली है मनोज झा ने, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि सोच वही है। दोस्तों उस वक्त जब गांधी की हत्या की गई थी तो भी दबी जुबान उस वक्त भी देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका जश्न मनाया था, जो खुश हुए थे इस बात पर, तब जबकि पूरा देश रो रहा था। राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई उसी देश में जिस देश को उन्होंने आजादी दिलाई। और आज भी आप देखिए एक पूरा का पूरा तंत्र है जो पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया में जश्न मना रहा है। न केवल जश्न मना रहा है बल्कि ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं जो जस्टिस गवाई के लिए अपमानजनक बातें बोल रहे हैं। यही बात दोस्तों संजय सिंह ने भी बोली। कई घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री को याद आया तब वो ट्वीट करते हैं, फोन पे बात करने की औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जूता फेंकने वाला शख्स जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसने सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, भारत के संविधान पे जूता फेंका, बाबा साहब के सपनों पे जूता फेंका। उसने भारत की आत्मा को अपमानित करने का काम किया है और वो खुलेआम कह रहा है, टीवी पे आके बयान दे रहा है कि उसको इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। वो तो खुश है इस बात से कि उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने का प्रयास किया। वो तो खुश इस बात से कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाए, और पूरी की पूरी सरकार खामोश है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी ये सोच है कि इस देश के अंदर भेदभाव रहना चाहिए, दलित समाज के लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और यही कारण है कि जिस आरएसएस की कोख से भाजपा का जन्म हुआ है उसने आज तक 100 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया, एक भी आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। और इनकी मानसिकता क्या है? सोशल मीडिया पे कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की वीडियो बनाई जा रही है उनके गले में हांडी बांध के। याद कराया जा रहा है वो युग जब दलितों के गले में हांडी बांध के, पीछे झाड़ू बांध के चलने के लिए कहा जाता था। वो समय याद दिलाया जा रहा है। इतना अपमान भारत के मुख्य न्यायाधीश का, इतना अपमान भारत के संविधान का, और खुलेआम सीना ठोक के कोई कुछ कर नहीं सकता। एक लड़के का वीडियो आया कुछ समय पहले, वो कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे तो थूक देना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर थूक देना चाहिए, ये बयान आया और कोई कार्रवाई नहीं। उसी वीडियो से जुड़े हुए प्रकरण को लेकर अजीत भारती नाम के एक व्यक्ति को कल नोएडा पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए। गजब की पूछताछ होती है, देखिए आप। पूछताछ हुई, वो निकल के बाहर चला गया और जाके बाहर ट्वीट कर रहा है, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी की घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति का नतीजा है। और इसके पीछे पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है।